और सीधा लिए चल रहे हैं आपको प्रयागराज, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक परिसर में आयोजित इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमणा जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशगण जस्टिस विनीत सरन जी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी, जस्टिस कृष्ण मुरारी जी, जस्टिस विक्रमनाथ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशगण, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र नाथ सिंह जी, उपस्थित अधिवक्तागण तथा अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज एवं इस परिसर में विभिन्न सुविधाओं से युक्त एडवोकेट्स का चैम्बर, पार्किंग स्थल आदि का जो निर्माण कार्य होने वाला है, उसका शिलान्यास करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सचमुच में ये दोनों ही कार्य न्याय प्रदान करने संबंधी व्यवस्था के विकास की दिशा में सराहनीय प्रयास है। हम सब लोग जानते हैं कि विधि, शिक्षण और न्याय प्रणाली में व्यापक सुधारों के लिए भारत की न्यायपालिका तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की ओर से योगदान करने वाले सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। देवी और सज्जनों, इतिहास की दृष्टि से इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत में स्थापित किया गया चौथा हाई कोर्ट है। महत्व की दृष्टि से यह हाई कोर्ट देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी निभाता है। न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। परंतु इन सभी तथ्यों से एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वह परंपरा जिसमें महामना मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और कैलाश नाथ काटजू जैसे प्रखर व राष्ट्रप्रेमी अधिवक्ताओं ने इसी परिसर से भारतीय इतिहास के अनेक गौरवशाली अध्याय लिखे। इस हाई कोर्ट के बार और बेंच के प्रबुद्ध सदस्यों ने समाज और देश को वैचारिक नेतृत्व भी प्रदान किया। इसी उच्च न्यायालय में सन 1921 में भारत की पहली महिला वकील सुश्री कोर्नेलिया चोराब जी को इनरोल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। वह महिला सशक्तिकरण की दिशा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भविष्योन्मुखी निर्णय था। पिछले महीने ही हम सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया। मैंने उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की। आज उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इन नियुक्तियों में भविष्य में एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। सामान्यतया महिलाओं में न्याय प्रकृति का अंश अधिकतम होता है, भले ही इसके कुछ अपवाद भी होते हों। उनमें हर किसी को न्याय देने की प्रवृत्ति, मानसिकता व संस्कार होते हैं। मायका हो, ससुराल हो, पति हो, संतान हो, कामकाजी महिलाएं सबके बीच संतुलन बनाते हुए भी
अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के उदाहरण प्रस्तुत करती है। सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब अन्य क्षेत्रों सहित देश की न्याय व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आज उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को मिलाकर महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या 12% से भी कम है। यदि हम अपने संविधान के समावेशी आदर्शों को प्राप्त करना है तो न्यायपालिका में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना ही होगा। मैं आशा करता हूं कि देश के इस विशालतम उच्च न्यायालय में महिला खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।